बड़ी खबर है सीधी जिले से, जहां सीधी जिले की गोपद बनास तहसील में बुधवार सुबह लोकायुक्त रीवा की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय में पदस्थ चपरासी दामोदर प्रसाद साकेत को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई सुबह करीब 10:30 बजे तहसील कार्यालय में की गई है। क्या आप बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। बताया जा रहा है कि खजुरी निवासी नागेंद्र तिवारी ने बारिशाना संबंधी कार्य के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन दिया था। आरोप है कि काम कराने के एवज में चपरासी द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त रीवा ने योजना बनाकर कार्रवाई की और आरोपी को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है। निवासी ग्राम काला से। कुछ प्रकरण था, मामला क्या था? मामला मेरा बारिशाना का था सर, ढोल के संबंध में। पिताजी खत्म हो गए थे, 2 साल हो गए, तो नामांतरण के संबंध में मेरी जमीन बिंदुआ में भी है, बिंदुआ पटवारी हल्का कोठार में भी है, तो बिंदुआ और कोठार को मैं नामांतरण के लिए दिया। किस तहसील में? गोपद बनास तहसील। तो एक लोक सेवा के माध्यम से दिया था। तो एक पहला प्रकरण में दिया था 16/1/26 को, और दूसरा प्रकरण फिर जब नहीं हुआ, दूसरा एक था बिंदुआ का, तो फिर वसीयत में दिया। वसीयत की मेरे पहले वसीयत मेरे को मालूम नहीं थी, फिर हमारे जो सौतेले भाई हैं सर, वो लोग वसीयत दिखाए, तो फिर वसीयत में निकाला। तो वसीयत के आधार पर मैं बिंदुआ का दिया और कोठार का वारिसाना के आधार पर। तो इन्होंने मेरे से बोला, जब मैं तहसील कौन है? ये दामोदर साकेत। किस पद पर है? ये भृत्य हैं, मालदार अभी। तहसीलदार के पास जाना? नहीं, तहसीलदार के पास ही मैं जाता था, तो ये पहले वहीं बैठते थे तहसीलदार के बगल में। तो अभी यहाँ मालदार में बैठने लगे, पहले तहसील में ही बैठते। क्या बोले? तो ये बोले कि आप ऐसा करिए, मेरे को 3000 रुपये दिला दीजिए और मैं आपका काम करवा देता हूँ वारिसाने का। तो मैं बोला ठीक है, दिला दूँगा। और हमारे पास है नहीं, उस समय था नहीं, तो मैं बोला अभी तो नहीं है, मैं जुगाड़ करके दूंगा। क्योंकि मैं परेशान हो गया था सर, आज 4-5 महीने से आया के डेली कभी किसी से कभी किसी से। ये लोग जब भी मैं आता था तो ये टोकते थे, हाँ कि मेरे को पैसा दोगे तभी आपका काम होगा। नहीं, तहसीलदार से आपने बात नहीं की? तहसीलदार से बात नहीं की। तहसीलदार ये एक जो भी थे ना बाबू लोग, बोले उन्हीं लोगों से बात करिए, हम तहसीलदार से भी बात नहीं की। तो बाबू से आती है कि सिर्फ चपरासी से बात किया आपने केवल? नहीं, तो मैं तो यही जानता था कि ये बाबू हुए, और पहले बाबू के सीट पे ही बैठते थे। और भृत्य मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि भृत्य है। कितना रुपये आपने दिया? 3000 रुपये। कब दिया आपने? मैं आज दिया सुबह में 10 बजे। घटना के बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा है कि इस तरह के मामलों में अन्य कर्मचारियों या अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल कार्रवाई के दौरान किसी अन्य अधिकारी की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोकायुक्त टीम ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। निरीक्षक नरेश बेहरा है, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर रीवा में। क्या कार्रवाई किया? आज शिकायत जो है नागेंद्र प्रसाद तिवारी जी हैं, गोपद बनास तहसील अंतर्गत रहते हैं। उनके एक नामांतरण का प्रकरण था, जिसके लिए वो तहसील कार्यालय गोपद बनास में उन्होंने आवेदन MP ऑनलाइन के माध्यम से दिया था। इस कार्य के लिए वो काफी दिनों से परेशान थे, विगत 4 माह से परेशान थे। उन्होंने आवेदन दिया था, मगर उनका नामांतरण का कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। आपको कि मेरे नामांतरण का कार्य नहीं हो रहा है, और जब इस कार्य के लिए मैं जाकर तहसील कार्यालय में पदस्थ ये दामोदर साकेत जी से मिला, तो दामोदर साकेत जी ने मुझसे कहा कि मैं आपका नामांतरण का आदेश करवा दूंगा, आप मुझे 3000 रुपये रिश्वत के दीजिए। दामोदर प्रसाद साकेत किस पद पर पदस्थ हैं? दामोदर प्रसाद साकेत भृत्य हैं। वर्तमान में ये मालदार माल जमादार नाजरत शाखा नकल शाखा में पदस्थ हैं वर्तमान में। और इनको कहाँ से ट्रेन? इनको कार्यालय के सामने जी 3000 रुपये रिश्वत की राशि इनके द्वारा ली गई है और उनसे बरामद की गई है। तहसीलदार से भी पूछताछ होगी?
नहीं, तहसीलदार साहब का इस आवेदक ने भी कहीं शिकायत में ये नहीं कहा है कि मैंने कभी तहसीलदार साहब से बात करी है, और उनसे पूछताछ का कोई प्रश्न नहीं है। जरूर ये है कि आवेदक के कार्य से संबंधित दस्तावेजों के संबंध में उनसे पूछताछ की जाएगी।